हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा प्लांट है पाटुलाका का प्लांट। अगर आपके पाटुलाका के पौधे पर अभी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है या पौधे के अंदर नई नई पत्तियां आनी शुरू नहीं हुई हैं या फिर आपके पौधे में ग्रोथ हो चुकी है, जैसे कि आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने इसकी प्रूनिंग की थी और फर्टिलाइज़र भी शेयर किया था आपके साथ। तो अब उसके बाद का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मेरे पोर्टुलाका के प्लांट में इतनी जल्दी और इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो अब आगे आपको अपने प्लांट पर क्या काम करना, और अगर आपके पौधे ने अभी ग्रोथ नहीं ले ली है और इतना ग्रोथ कर चुका है, तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि हमें हमारे पोर्टुलाका में देना है, जिससे कि हमारा पौधा अनगिनत कलियों और फूलों से भर जाए। अगर आप इन केयर टिप्स को फॉलो करेंगे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो कुछ बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र और उसके टिप्स और पोर्टुलाका के बारे में जो आपके पौधे के अंदर कलियों और फूलों की मात्रा को बढ़ा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पोर्टुलाका का जो प्लांट होता है वो एक गर्मियों का प्लांट है, और गर्मियों में जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ अच्छी होती जाती है और उतनी ही ज़्यादा इसमें हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती जाती है। पोर्टुलाका का प्लांट सक्लेंट फैमिली का प्लांट होता है। ये गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसकी फ्लावरिंग भी होती जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक किसी में भी पोर्टुलाका पर कोई भी काम नहीं किया और आपके पौधे में कोई भी नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो रिपोर्टिंग अभी आप कर सकते हैं। फरवरी और मार्च का जो महीना होता है उसमें रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और नए प्लांट्स लगाने का बहुत बेस्ट टाइम होता है, और इससे ज़्यादा लेकिन आप लेट मत करिएगा। और अगर आपने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो आपको पौधे के अंदर ही सीधे काम करना है। तो पौधे को आप पॉट से बाहर ना निकालें। इसके लिए सबसे पहले आपके पौधे में जो भी लंबी लंबी ब्रांचेज हैं उनको कटाई छटाई अच्छी तरह से कर दें। अपने पौधे की अच्छी तरह सफाई कर दीजिए। जो भी घास वगैरह हो तो उसको भी निकाल दीजिए। जो भी सूखी ब्रांचेज हैं जिसमें कोई भी नई ग्रोथ नहीं हुई है उसको भी कट करके निकाल दीजिए। पौधे की अच्छी तरह साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधे के अंदर नई ग्रोथ आने से पहले अगर घास वगैरह इसके अंदर रह गई तो जैसे जैसे पाटुलाका ग्रोथ करेगा, घास की जड़ें भी और ग्रोथ करने लगेंगी और फर्टिलाइज़र की सारी एनर्जी घास ले लेगी, और पाटुलाका का जो पौधा है वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। पिछले वीडियो में मैंने ये सब काम आपके साथ शेयर भी किया था। मैंने सारे जितने भी अपने पॉट्स थे पोर्टुलाका के उसकी कटाई छटाई कर दी थी और सारी घास वगैरह निकाल के उसमें फर्टिलाइज़र दिया था। तो अब देखिए उसके बाद का ये रिज़ल्ट है, और आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा मेरे प्लांट ने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। और जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करता जाएगा तो आपको ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि घास कहाँ पर है और प्लांट हमारा पाटुलाका का कहाँ पर है। तो इसलिए आपको जो घास वगैरह है वो पहले ही साफ़ कर देनी है, क्योंकि घास अगर ज़्यादा उगेगी तो फर्टिलाइज़र देने का कोई भी असर नहीं रहेगा। तो आपके पास कोई भी कंपोस्ट है जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, उसमें से कोई भी आप 4-5 मुट्ठी एक दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दीजिए, और अगले दिन उस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे को आपको देना है। यहाँ पर मैं एक आपके साथ फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं देने जा रही हूँ ये है सूखे केले के छिलकों का पाउडर। मैंने यहाँ पर 3 केले के छिलकों को सुखाकर और उसको मिक्सी जार में पीसकर पाउडर बना लिया है, और 2 चम्मच मैं यहाँ पर पाउडर ले रही हूँ। ये लगभग 3 केले के छिलकों का पाउडर है, और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है हमारे फूल वाले पौधों के लिए और फ्लावरिंग प्लांट के लिए, क्योंकि केले के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनपीके होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन से हमारे प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो लश ग्रीन बनी रहती हैं, और फास्फोरस पौधे की जड़ों को मजबूती के साथ साथ उसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ जो मैं दूसरी चीज़ ले रही हूँ वो है चाय पत्ती। ये फ्रेश चाय पत्ती मैंने 1 चम्मच ली है। अगर आपके पास धुली हुई सुखा करके आपने रखी हो यूज़ की हुई चाय पत्ती तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश चाय पत्ती का असर ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पर फ्रेश चाय पत्ती 1 चम्मच ले लीजिएगा।
क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन बहुत होता है और हमारे प्लांट के लिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉर्मेंसी के बाद वैसे भी प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, तो उसको सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब हम इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम सारी चीज़ें देंगे तभी वो अच्छी ग्रोथ भी करेगा, कलियां भी बनाएगा, बड्स भी निकालेगा और फूल भी खिलाएगा। तो ये जो नेक्स्ट खाद मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ये जो दाने आप काले रंग के देख रहे हैं, ये है डीएपी। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं केमिकल वाला फर्टिलाइज़र, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन डीएपी से फूलों को खिलने में और कलियों को बनने में मदद मिलती है। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। डीएपी में फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे पौधे को के ग्रोथ के लिए और प्लांट के तनों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और कलियों को बनने से लेकर खिलने तक मजबूती देता है। तो डीएपी अगर आपके पास हो तो ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मैं कोई भी कंपोस्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कंपोस्ट मैं पिछली बार 15 दिन से पहले दे चुकी हूँ, तो अभी इस टाइम मैं कंपोस्ट नहीं दूँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक कंपोस्ट अपने प्लांट में नहीं दिया है तो आप अपने प्लांट में कंपोस्ट दे सकते हैं इस टाइम। कंपोस्ट जो है वो अगर आप लिक्विड बना कर देंगे, उसका जो टी बनाई जाती है, तो वो जड़ों तक अंदर तक पहुँच जाएगी तो और अच्छा काम करेगी। तो आप अपने इन तीनों चीज़ों के साथ कंपोस्ट मिलाकर दे सकते हैं। और देखिए मैंने इन तीनों चीज़ों को मिलाकर और बराबर से तीनों गमलों में अपने इस तरह से डाल दूंगी, क्योंकि अब इसका ग्रोथ का टाइम है और अब इसको बड्स निकालनी है, कलियां बनाना है। तो ये बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र है इस टाइम हमारे प्लांट के लिए। फर्टिलाइज़र देने के बाद दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है आपको अपने पौधे के अंदर ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा मिट्टी को गीला रखेंगे तो जो उसकी नई नई पत्तियां निकल कर के आएंगी वो पीली होना शुरू हो जाती हैं शुरू से ही, और इसके पत्तों के ऊपर काफ़ी सारे फंगस लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको अपने पोर्टुलाका की पत्तियाँ कुछ सफ़ेद रंग की दिखाई दें तो इसका मतलब है कि आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसलिए आप इसको पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना दें। एक्स्ट्रा पानी देने से ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें भी गलना शुरू हो जाती हैं, तो जड़ों के अंदर भी फंगस लगना शुरू हो जाता है। जड़ों के अंदर फंगस लग जाएगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये प्याज के कुछ छिलके ले रही हूँ, मैं इसमें सादा पानी नहीं दूंगी, इसके साथ मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। ये है प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र। प्याज के छिलके जो होते हैं उसमें सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम, फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, और जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी प्रॉब्लम जो आती है हमारे प्लांट के अंदर कि ये होता है कि ग्रोथ तो पौधा करता है लेकिन पत्ते भी निकालता है। लेकिन अगर आप मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रखेंगे, पानी बहुत ज़्यादा देंगे, तो जो इसकी कलियां हैं आपको कम कम मिलेंगी और आगे जाकर आपका पौधा बहुत ही कम फूल आपको देगा। तो इसलिए पानी आपको कम देना है। और अगर आपका पौधा में कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके पीछे दो कारण होते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपने पौधे को धूप कम दे रहे हैं, क्योंकि पोर्टुलाका का पौधा गर्मियों का पौधा और पूरे दिन की अच्छी धूप मिलने पर ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। आप जानते हैं कि इसके फूल सुबह ही खिलते हैं और शाम होते ही ये मुरझा जाते हैं। तो ये मैं देखिए प्याज के छिलकों को मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और इसका कितना अच्छा कलर निकल के आया है। ये पूरी रात इसी तरह से पानी में छिलके भीगे हुए थे और मैंने उनको छान के निकाल लिया और उसमें एक्स्ट्रा पानी मिलाकर इसको मैंने फर्टिलाइज़र बना लिया और इसमें अपने प्लांट में इसको दे रही हूँ। अब जो दूसरा कारण है इसके अंदर फूल ना आने का, वो है इसके अंदर पोटेशियम की कमी। पौधे ने ग्रोथ ले लिया है, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस तो है, लेकिन पोटेशियम की कमी बनी हुई है। तो पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए उसके लिए फ्लावरिंग के लिए पौधा कलियां नहीं बना रहा है और फूल नहीं खिला रहा है, तो पोटेशियम की कमी के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो मैं ये फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हर तरीके से आपके पौधे में काम करेगा, ग्रोथ भी बढ़ाएगा और फ्लावरिंग भी तेज़ी से निकालेगा आपके पौधे के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये बहुत ज़रूरी हैं, इसका आप ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि फर्टिलाइज़र देना ही सब कुछ नहीं होता है। कुछ बेसिक चीज़ें भी होती हैं जो हर पौधे को ज़रूरी
आप जानते हैं कि पोर्टुलाका का जो पौधा होता है वो सुबह ही फूल खिलाता है। इसके फूल सुबह खिलते हैं और शाम होते ही ये मुरझा जाते हैं, इसलिए इस पौधे को 10 बजिया या 9 o'clock भी कहा जाता है। तो ये इसलिए बस एक दिन का ही फूल होता है, तो इसलिए आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अच्छी धूप आती है। अगर पूरे दिन की धूप इसको मिले तो और भी अच्छा है इसके लिए। तो धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छी फ्लावरिंग करेगा। चाहे आप कितना बढ़िया खाद दे दो, उसकी और ज़रूरतें जो हैं वो पूरी ना हों, जैसे कि सही धूप और पानी, तो भी आपका पौधा फ्लावरिंग अच्छी नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये काम आप अपने पौधे के अंदर कर चुके थे, इसकी रिपोर्टिंग आप कर चुके हैं और ग्रोथ भी आ चुकी है, तो अब टाइम इसको अच्छा फर्टिलाइज़र देने की है, जिससे कि हमारे पौधे को लगभग सारे ही न्यूट्रिशन मिल जाएँ और हमारा पौधा फ्लावरिंग करने लग जाए। अब ये सारे फर्टिलाइज़र डालने के बाद जो भी मैंने प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र और वो तीनों जो फर्टिलाइज़र बताए हैं उसको डालने के बाद आपको अपने गमलों को बिल्कुल धूप वाली जगह में रख देना है, जहाँ पे पूरे दिन की अच्छी धूप आती हो। और अब इसको आप डालने के बाद अलग से पानी नहीं डालना है, 2 से 3 दिन के बाद ही दोबारा से पानी देना है अपने पोर्टुलाका के पौधे में। हमेशा आप जब भी होममेड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो सूखी मिट्टी में ही डालें, और जब तक मिट्टी सूखे ना आप कोई भी तरीके से अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो ये पौधे की कमी भी किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है। मैं अपने सभी प्लांट्स में यही ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। ये पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है, इससे पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र मैंने अपने पौधे पर डाला और मेरा पौधा ख़राब हो गया हो। बस उसका जो सही तरीका होता है डालने का। अब जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहली खाद आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देनी है, लेकिन अगर अभी तक आपने ये खाद नहीं दी है तो आप ये गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट अभी इस वाले फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर दे सकते हैं। चाय पत्ती की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दिया जाता है, चाय पत्ती को रात भर आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच भिगो के रख दीजिए और अगले दिन छान कर वो अपने प्लांट में आप डाल दीजिए, तो नाइट्रोजन उसमें बहुत ज़्यादा होता है और हमारे पोर्टुलाका की प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन। क्योंकि जब पौधा डोरमेंसी से निकलकर ग्रोथ स्टार्ट करता है तो उसके सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए आप ये सारे होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में हर 10 से 15 दिन के बाद देते रहिए। और तो फ्रेंड्स, आप सही तरीके से जब फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो पौधे में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने अभी बताया है प्याज का, डालने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि मिट्टी आपकी हल्की सूखी होनी चाहिए। सूखी मिट्टी में ही आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप अपने पौधे में एक दिन पहले से पानी देना बंद कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसको पानी नहीं देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है और इसकी पत्तियों में पानी भरा रहता है। तो पानी रोक कर आप जब इसको देंगे तो ये फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा असर होगा और पौधा जो है वो आपका खिल उठेगा। तो इसलिए हमेशा सूखी मिट्टी में ही फर्टिलाइज़र देना चाहिए। इसके बाद अपने पौधे को उठाकर आप पूरी धूप में रख दीजिए। धूप से पौधा आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस प्लांट को, पोर्टुलाका के प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी ये फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर किए हैं, आप इनको महीने में 2 बार दे सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे आपके पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। कलियां नहीं आ रही हैं तो आने लगेंगी और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें आप फर्टिलाइज़र ज़रूर डालते रहिएगा और जो भी केयर टिप्स मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखेंगे तो आपका जो पोर्टुलाका का प्लांट है पूरी गर्मी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।